Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. Today is the 9th of September, and on popular demand, we are restarting our daily current affairs initiative, जिसमें हम लाते हैं 10 questions from current affairs in the MCQ format, जो कि आपके competitive exams के लिए बहुत बहुत important हैं. So, without wasting any time, let's move to question 1. Less than 40% of persons with disabilities in India have the unique disability ID UDID card. Which ministry implements the UDID project? भारत में 40% से भी कम दिव्यांगजनों के पास विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र कार्ड है. कौन सा मंत्रालय यूडीआईडी परियोजना को क्रियान्वित करता है? Which ministry is responsible for implementing the UDID project? And the right answer is the Ministry of Social Justice and Empowerment. Basically जो ये आपका UDID कार्ड है, इसमें एक कॉमन या इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया है सो दैट एक UDID जो आपकी क्रिएट होगी, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इनको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, वो सिंगल पोर्टल से मिल पाएंगे. सो सब कुछ एक ही सिंगल पोर्टल पर इंटीग्रेट करने के लिए ये यूनिवर्सल आईडी बनाई गई है, जो कि यूनिकली सबको एलोकेट होगी. और ये कौन से एक्ट के अंडर प्रोवाइड की जाती है? द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016. And which ministry is responsible for this project? So the answer is Ministry of Social Justice and Empowerment. Question 2. Which acclaimed author of children's literature received the Professor V.K. Gokak Award on September 7, 2025 in Bengaluru? बाल साहित्य के किस प्रशंसित लेखक को 7 सितंबर 2025 को बेंगलुरु में प्रोफेसर वीके गोकक पुरस्कार प्रदान किया गया? Which of these authors have received the Professor V.K. Gokak Award? And the answer is Anand V. Patil. Question number 3. Which naval units recently completed a 4-day goodwill visit to Seychelles to enhance maritime cooperation in the Indian Ocean region? हाल ही में किस नौसेना इकाई ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए सेशेल्स की 4 दिवसीय सद्भावना यात्रा पूर्ण की? Which of these naval units have completed the aforementioned goodwill visit to Seychelles? So the answer is INS Tir, INS Shardul and ICGS Sarthi. अब यहाँ पर जो INS है, it stands for the Indian Naval Ship, whereas the ICGS stands for the Indian Coast Guard Ship. तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? What is the difference between Navy and your Coast Guard? Navy जो है बेसिकली आपकी मिलिट्री एंड कॉम्बैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. मिलिट्री एक्शंस एंड कॉम्बैट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी नेवी, वो एक मिलिट्री बॉडी है. वेयरएज जो आपका कोस्ट गार्ड है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है इन द सी, इन द ओशन में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है वो कोस्ट गार्ड है, वेयरएज नेवी आपका मिलिट्री एंड कॉम्बैट संभालती है. Moving to question 4, in September 2025, who was appointed the UK's Deputy Prime Minister and Justice Secretary following Angela Rayner's resignation over a tax scandal? सितंबर 2025 में टैक्स घोटाले को लेकर एंजेला रेनर के इस्तीफे के बाद किसे यूके का उप प्रधानमंत्री और न्याय सचिव नियुक्त किया गया है? The newly appointed Deputy Prime Minister and Justice Secretary in the United Kingdom, and the answer is David Lammy. Question number 5. Starting December 2025, who has been named Citibank's co-head of investment banking for Asia Pacific region? दिसंबर 2025 से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए सिटी बैंक के निवेश बैंकिंग के सह प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आपके बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं, स्पेशली उन एग्जाम्स में इस तरह के नेम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो द आंसर इज कौस्तुभ कुलकर्णी.
के ऐसा कुछ आप याद रख सकते हैं। ये जो नेम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं इनको याद रखने का एक ही तरीका है एंड दैट इज रिवीजन। अब रिवीजन दो तरह से की जा सकती है, या तो आप इन वीडियोस या जो आप करंट अफेयर्स कहीं से भी फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, वहां से आप बनाइए अपने नोट्स, उन नोट्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज कीजिए। द अदर ऑप्शन इज कि ये जो वीडियोस हैं उनको आप 2 से 3 बार चाहे 2x पर देख लीजिए, सो दैट ये जो विजुअल इमेज है कि यहाँ लिखा हुआ है सिटी बैंक को हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ लिखा हुआ है कौस्तुभ कुलकर्णी, उस पे कुछ टिक लगा हुआ है, ऐसा विजुअल इमेज आपको याद रह जाएगा। एंड बिकॉज आपके मोस्ट एग्जामिनेशंस MCQ फॉर्मेट में ही होते हैं तो ऐसे आंसर्स गेस करने में आपको आसानी रहेगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 6। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT recently signed an MOU memorandum of understanding with which organization to support startups? DPIIT ने हाल ही में स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? With which of these organizations has DPIIT signed a memorandum of understanding? So the answer is the ICICI Bank. ICICI बैंक के साथ स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा बाय DPIIT. Moving to question 7. Which organizations wider efforts include Niveshak Didi, a program recently launched in Hyderabad to empower rural women and promote financial literacy? किस संगठन के व्यापक प्रयासों में निवेशक दीदी शामिल है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में हैदराबाद में शुरू किया गया एक नया कार्यक्रम है? सो दिस प्रोग्राम ऑफ निवेशक दीदी इज led by which organization? So the answer is the Investor Education and Protection Fund Authority. ये जो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी है, इसका जो फंड है IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये कहाँ से आता है? ये आता है आपके गवर्नमेंट डोनेशन से। ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो हर जगह डोनेशंस एंड फंडिंग करती ही है। उसके अलावा मेन सोर्स ऑफ फंडिंग यहाँ पर है आपके अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अनक्लेम्ड शेयर्स एंड डिविडेंड्स वो होते हैं जो कोई भी मृतक या फिर कोई भी व्यक्ति जो अपने एसेट्स को क्लेम नहीं कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 10 years या 50 years का ऐसा कोई टाइमलाइन रखा हुआ हो, और 10 years या 50 years जो भी टाइमलाइन है, दिस इज एन एग्जाम्पल हियर, तो इस टाइमलाइन के बियॉन्ड अगर उन एसेट्स को कोई भी क्लेम करने नहीं आता है तो उन क्लेम्स, उन एसेट्स की जो वैल्यू है वो चली जाती है आपके IEPF में, और इस फंड को फिर यूज किया जाता है फॉर योर एजुकेटिव पर्पसेस, फॉर योर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स पर्पसेस। तो इसी की बैकिंग के द्वारा लाया गया है निवेशक दीदी प्रोग्राम। कहां पर लाया गया है? हैदराबाद में। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड दिस वे कि हैदराबाद का एक प्रोग्राम है जिसमें रूरल विमेन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट किया जाएगा, रूरल विमेन को एम्पावर किया जाएगा, और IEPFA जो है वो उसको लीड कर रही है, तो उसका नाम क्या है? सो द आंसर वुड बी द निवेशक दीदी प्रोग्राम। Moving to question 8, which scheme recently facilitated establishment of a battery manufacturing unit that will produce 20 crore lithium-ion battery packs annually, fulfilling 40% of India's demand? हाल ही में किस योजना के तहत बैटरी विनिर्माण इकाई की स्थापना की सुविधा प्रदान की गई है जो प्रतिवर्ष 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी पैक का उत्पादन करेगी, जो भारत की 40% मांग को पूरा करेगी? यू हैव टू अंडरलाइन विच स्कीम इज इट जिसके अंडर ये प्रोडक्शन की जाएगी 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी पैक्स की एनुअली। सो द आंसर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम, द EMC स्कीम, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आपकी EMC स्कीम है। इसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2020 में लाया गया था। EMC 2.0 जो है वो आपकी 2020 में आई थी, एंड इसमें 20 करोड़ लिथियम आयन बैटरी पैक्स को एनुअली प्रोड्यूस किया जाएगा।
indigenously. Question 9. The WHO, World Health Organization, announced that the pox virus no longer meets the status of a global public health emergency due to a steady decline in cases and deaths in which area? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि किस क्षेत्र में मामलों और मौतों में लगातार गिरावट के कारण पॉक्स वायरस अब वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में नहीं है. पॉक्स वायरस इज नो मोर क्वालिफाइड टू बी कंसिडर्ड अ ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बिकॉज बहुत ज्यादा गिरावट आई है इन केसेस एंड डेथ्स इन अफ्रीका, एंड अफ्रीका इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट. तो वहां पर अगर गिरावट आई है उससे उसके ग्लोबल स्टेटस पर भी इफेक्ट आया है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. हु अनाउंस्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ MY Bharat Apada Mitras to flood affected areas of Punjab and Himachal Pradesh recently? हाल ही में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में MY भारत आपदा मित्रों की तैनाती की घोषणा किसने की है? Which of these organizations or which of these institutes have announced the deployment of MY Bharat Apada Mitras to flood affected areas? तो हम देख रहे हैं कैसे पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश क्लाउड बर्स्ट एंड फ्लड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं. एंड रिसेंटली जो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने अनाउंस किया है कि MY भारत आपदा मित्रास को इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज में तैनात किया जाएगा. MY स्टैंड्स फॉर मेरा युवा भारत. मेरा युवा भारत इसका एक पोर्टल भी है, ये एक स्कीम भी है. अब इसके अंडर MY भारत आपदा मित्रास जो हैं, आपदा मित्रस जो हैं, ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स या वॉलंटियर्स हैं, यंग ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं. इनकी ट्रेनिंग हुई है अंडर द NDMA विच इज़ योर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इनको फ्लड अफेक्टेड एरियाज में पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में तैनात किया है. बट द अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. वैसे तो MY स्टैंड्स फॉर मेरा युवा भारत, लेकिन Y से आप याद रख सकते हैं यूथ. Y से आप याद रख सकते हैं यूथ, और यूथ सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज द मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस answer. These were your 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs, e-books of all our materials which are available for free. You can contact us on our Telegram app. You can follow us on our Telegram app. All these links are given in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.